चलिए थे आप सभी को मेरे जो संस्था है पुछरी एजुकेशन हम में आप सभी के विद्यार्थियों और अभिभावकों को स्वागत है। और आज हम फिर से एक वीडियो आप लोग के बीच लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम आप लोग को सिखाना चाहेंगे 2 अंक का गुना। 2 अंक का गुना कितना जल्दी कर सकते हैं आपको मतलब कि अंदाजा भी नहीं होगा कि हम 5 सेकंड से 10 सेकंड में किसी गुना को कर दे रहे हैं। तो इस चीज को हम लेकर आज वीडियो में आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ और आज आप सभी को हम दिखाने वाले हैं कि कैसे मतलब कि 2 अंक का गुना जल्दी से किया जाता है। बहुत सारे तरीका है करेंगे लोग और आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा मतलब कि दिलचस्प लगे वीडियो तो थोड़ा सा इसे शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे क्योंकि लगातार वीडियो छोड़ेंगे तो आपको सीखने की जो भी इच्छुक है यानी कि सीखना चाहते हैं कि गणित हमारा बेसिक से मजबूत हो तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखते रहें हमेशा और सब्सक्राइब करें कि आप तक वीडियो पहुंचे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा एक बेसिक लेते हैं कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 25 से गुना करने के लिए किसी भी 2 अंक को गुना करने के लिए, जैसे दिया है यहाँ पर 25 और 64 गुना करना है कि 25 और 64 में गुना कितना होगा। तो हम एक आपको बात बता रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा है प्रैक्टिकल कर लेंगे उसके बाद गुना एकदम जल्दी से कर लेंगे। जैसे हमें क्या करना है कि जो भी 25 के साथ में गुना करने वाली संख्या आएगी उसमें 4 से भाग देना। कितना से भाग देना है? 4 से। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 से भाग देते हैं तो नीचे जो शेषफल आता है तो शेषफल जो आएगा मात्र 0 आ सकता है या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 0 या 1 2 3 इन्हीं चारों में से कोई शेषफल आएगा। ठीक है, तो जब हम 4 से भाग देंगे 64 में तो सोचो का 64 कट जाएगा यानी कि शेषफल जो होगा 0 आएगा। शेषफल का होगा 0। जब शेषफल 0 आता है तो इस भागफल के बगल में डबल 0 रखना है। क्या रखना है? डबल 0। अगर शेषफल 1 आ जाए तो भागफल के बगल में 25 को रखना है। अगर भागफल शेषफल 3 आ जाए तो भागफल के बगल में 50 रखना है। अगर शेषफल 3 आ जाए तो भागफल के बगल में 75 रखना है। यानी कि हम लोग का जब हम भाग दिए 64 में 4 से तो शेषफल आ गया कितना? भागफल कितना आ गया? 16 और शेषफल आ गया 0। तो शेषफल जब 0 आया तो इसके लिए हम 0 के लिए डबल 0 इसके बगल में रख देना है। यही हो गया हमारा आंसर। ये हमारा हो गया जी आंसर। आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि आ गया इधर 84 और इधर आ गया 25। जब हम इसे गुना करेंगे 84 और 25 में तो देखते हैं कि 25 के साथ जो संख्या गुना कर रही है वह संख्या है 84। कौन संख्या है जी? 84 है। अब 84 को क्या करना है कि हमें 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा कितना बार में? 21 बार में पूर्णतः कट गया शेषफल 0। तो 21 तो लिखबे करेंगे और शेषफल 0 तो शेषफल 0 आएगा तो उसके लिए 2 को 0 रखेंगे। और एग्जांपल लेकर हम आप लोगों को दिखाते हैं गुना कितना जल्दी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर 66 है और यहाँ पर 25 से गुना करना है। ठीक है, 66 और 25 में जब गुना करना है तो 66 में 4 से भाग करेंगे तो 16 बार में तो पूर्णतः जाएगा और 2 शेष बचेगा। यानी कि 16 को तो लिखबे करेंगे भागफल 16 आएगा और शेषफल बचेगा 2। तो हम आप लोग को बताए हैं कि जब शेषफल 0 आए तो भागफल के बगल में 2 0 रखना है। अगर शेषफल 1 आए तो 25 रखना है। शेषफल 2 आए तो 50 और शेषफल 3 आए तो 75। शेषफल 2 है तो यहाँ पर 50 रखेंगे। आंसर होगा हमारा 1650। आंसर क्या हो गया? 1650। आप कहिएगा सर यह 2 ही संख्या तक लागू होगा? नहीं, 2 संख्या तक लागू नहीं होगा। 2 से 3 से 4 अंक तक में हम गुना कर सकते हैं बशर्ते एक तरफ का होना चाहिए 25 होना चाहिए। अगर एक तरफ 25 है और एक साइड में 2 अंक का 3 अंक का कितनी भी अंक का संख्या हो सभी में अप्लाई यही तरीका करना है। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन है 124 इंटू 25। अब गुना करना है तो फिर हम इसमें भी 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे कटेगा 31 बार में शेषफल 0 तो शेषफल 0 तो भागफल में उसके बदले 2 को 0 रखना है। कै गो 0 रखना है? 2 को 0 रखना। फिर अगर आप कहिएगा कि फिर अगर मान लीजिए कि हम 4 अंक का क्वेश्चन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 अंक लीजिए, इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 3 आई 12
14 में से 12 घटा 2, 2 और 2 22 हो गया। 4 पच्चे 20, फिर 2 4 6 24, एक शेष बचा। तो ये तो हमारा भागफल है, तो यहाँ पर भागफल लिखबे करेंगे। शेषफल एक बचा है तो उसके लिए बगल में 25 लिखना है। क्या लिखना है जी? 25। और ये होता है हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसा ही जब भागफल 3 है तो 75 रखेंगे, भागफल 2 है तो 50 रखेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके के गुना को जल्दी से कर लेंगे। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, मात्र एक प्रतिबंध है कि आपके साथ 25 होना चाहिए। अगर आपके साथ गुना करने में 25 एक साइड है तभी ये आप तरीका अपना सकते हैं। अनदर मतलब कि एज का होगा कि तरीका काम नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं दूसरा तरीका हमारा गुना करने का। दूसरा तरीका है कि अगर मान लेते हैं कि एक तरफ 51 मिल गया और एक तरफ आपका 2 अंक का कोई भी संख्या मिल गया, 2 अंक का सम संख्या, कोई भी नहीं होगा, 2 अंक का सम संख्या, तबे गुना आप जल्दी से कर सकते हैं। जैसे समझेंगे यहाँ पर 51 गुना 12 करना है। आप सोचेंगे कि 51 गुना 12 करना है, आप कितना समय में कर सकते हैं? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 20, 25, 30 सेकंड। लेकिन आपको यहाँ पर हम सिखाएंगे और सीख जाएंगे आप, तो मात्र 5 से 7 सेकंड में आप इस गुना को जल्दी से कर लेंगे। कोई ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए 51 अगर 12 है तो सम संख्या पर ध्यान देना है और एक साइड 51 आपका होना चाहिए। तो 12 जो है यहाँ पर 12 को लिख देना है पूर्णतः। जो भी सम संख्या आएगा उस सम संख्या का पूरा की पूरी लिख देना है और उसके बाद उस सम संख्या को आधा कर देना है और आधा करके उस संख्या के आगे लिख देना है। आंसर हो गया 612। एक और एग्जांपल के माध्यम से ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। 51 गुना 96, 51 गुना 96। आप अगर इतना भारी क्वेश्चन 51 गुना 96 गुना करने लगिएगा, गुना करने की कोई जरूरत नहीं भाई। 96 को 96 लिख दीजिए यहाँ पर और 96 के जो आधा है, 96 का आधा कितना होता है निकाल लीजिए। 4 दूना 8, 3 के 16 यानी कि 48 के आगे लिख दिया 48 96 आंसर। 48 96 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक तरीका से हम 51 और एक साइड 2 अंक का सम संख्या तो गुना कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 2 अंक का ही सम संख्या लागू होगा? जी हाँ, 2 अंक की सम संख्या लागू होगा, 3 अंक की सम संख्या लागू इस पर नहीं होगा। तो एक तरीका से हम और कर सकते हैं। आप अपने से खुद से लिखिए 4-5 क्वेश्चन और खुद से करिए प्रैक्टिस, आपका जड़ मजबूत हो जाएगा गुना के माध्यम से। और क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आ गया 99 गुना 101। आप सोचने लगते हैं, आप गुना करने लगते हैं। नहीं, आपको सोचना नहीं है। अगर एक साइड 1 से 51 दिखाई दे दिया तो आपकी सोचने की जरूरत नहीं है। बस जो संख्या साथ में गुना करने वाला है उसको 2 बार लिख दो। जो भी संख्या साथ में आएगा उस संख्या को 2 बार लिख देना है। जैसे मान लीजिए 9 गुना 101, तो ये तो आसान है भाई। 9 एकम 9, 9 0 0 और 9 एकम। लेकिन अगर यही 2 अंक का संख्या आ जाए, 2 अंक का संख्या आ जाए, गुना करना हो तो कुछ नहीं करना है, 78 78 लिख देंगे। 78 78 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपका 3 अंक के आ गया, तब क्या करिएगा? 3 अंक के आ जाएगा तब क्या करिएगा? कुछ नहीं करना है, इसको तो लिखबे करेंगे और फिर इस आगे और पीछे वाला को भी जोड़ देना है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा आप लोग को हम बता देते हैं। इसको पहले हम इस तरीका से करके आपको बता देते हैं कि कैसे कितना होगा। तो 4 2 4 और 0 0 0 और उसके बाद 4 2 4 होगा, यानी कि 4 2 8 2 4, यानी कितना होगा। अब इसे हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट आंसर इसका कैसे कर सकते हैं समझिए। डायरेक्ट आंसर हम लोग करेंगे तो पहले आप क्या करेंगे कि 3 अंक है तो लास्ट वाला 2 अंक को लिख देना है और इकाई अंक और सैकड़ा अंक को जोड़कर लिखना 4 4 8 और फिर दहाई और सैकड़ा अंक को लिख देना है। आंसर हो गया।
फिर सैकड़ा दहाई को लिख देंगे, आंसर हो गया। ऐसे समझ में नहीं आएगा, फिर से समझते हैं एक और क्वेश्चन को लेकर। जैसे यहाँ पर दे दिया गया, तो पहले हमें इकाई और दहाई को लिख देना है, तो लिख दिए 56। अब क्या करना है, इकाई को और सैकड़ा को जोड़ देंगे, 6 और 7 13 के 3 हासिल हो गया 1, और फिर सैकड़ा दहाई और सैकड़ा तो 75 को हासिल कितना होगा 76, आंसर होगा 76 356। ऐसे और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 101, इसका करेंगे तो यहाँ पर सैकड़ा और दहाई और इकाई को लिख देंगे तो 45 हो गया। अब इकाई और सैकड़ा को जोड़ना है तो 5 3 8 हुआ, और फिर दहाई और सैकड़ा को लिख देंगे तो आंसर होगा 34,845, 34,845। तो एक तरीके से हम गुना कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत आसान गुना करना। अगर चाहे आप सीखना चाहें तो इस हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारा गुना आप सीख जाएंगे। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं नए तरीके का गुना जो है और देखते हैं। चलो अब आपको हम और सिखाते हैं जो सभी गुना से मतलब किस भी तरह का अगर गुना आ जाए 2 अंक का, 2 अंक का गुना कोई भी आ जाए आपको गुना करना, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, 2 अंक का मात्र होना चाहिए गुना, और दोनों अंक 2 अंक का हो कोई दिक्कत नहीं, गुना कर सकते हैं। पहला नंबर आपको काम करना है कि इकाई में और इस संख्या की इकाई से गुना करेंगे तो 6 गुना 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 6 गुना 12 के 2 हासिल 1। अब क्या करना है तो दूर में दूर से और पास वाले के पास से गुना कराएंगे, तो 7 गुना 14 और 6 चौका 24, 24 और 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा जी 38, 38 हो गया। और पहले से हासिल 1 था तो 38 और 1 कितना हो गया 39, 39 के 9 हो गया, हासिल हो गया 3, और फिर दहाई में दहाई से गुना करेंगे तो 7 चौका 28, 28 में 3 जोड़ देंगे तो 31, यानी कि आंसर हो गया 3192। आंसर कितना हो गया 3192। आप इसमें किसी भी तरीका से गुना कर सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करना है कर सकते हैं। पहले इकाई में इकाई से 9 गुना के 18 के 8 हासिल, फिर दूर में दूर से पास में पास से 9 8 गुना 16, 9 1 9, 16 9 कितना हो गया तो 16 9 हो गया आपका 25, 16 9 25 और 25 से 1 हासिल 26 के 6 हासिल 2 हो गया। उसके बाद दहाई में दहाई से तो 8 1 8 हासिल 2 10, 1068 आंसर, 1068 आंसर। आप किसी भी तरीका का गुना इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे खुद से करके आंसर दीजिएगा, आप इसका खुद से आंसर करिए, ठीक है। अब आगे दूसरा तरीका आपको हम सिखाते हैं, दूसरा तरीका। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास गुना आ गया है तरीका से करने का, और हमें गुना करना है। आप क्या करेंगे कि आप गुना इसका करना शुरू कर देंगे, हम भी गुना करना शुरू करेंगे, लेकिन आपके जैसा नहीं करेंगे, लेकिन करना है का। यहाँ पर 1 का 1 जी 3 गो है, 1 3 गो है, तो हमें इधर का 1 अंक को कम से कम 3 बार, मतलब कम से कम ज्यादा से ज्यादा 3 बार जुटेगा, 3 बार जोड़ना है। तो 4 को 4 लिख दिए, फिर 4 और 2 6 हो गया, 4 को भी 2 बार जोड़े, 1 बार अकेला और 1 बार 2 के साथ, फिर अब तीनों के 4 और 2 6 7, 4 जो है 3 बार जुट गया, इसे हटा देना, इसको नहीं लेना है, लेकिन 2 बार जुट गया है और 1 बार, तो 2 और 1 कितना हो गया जी, तो 2 और 1 3, अब 2 भी 3 बार जुट गया, तो अब तक 1 कितना बार जुट गया है 2 बार, तब 1 लिख देंगे, आंसर होगा 13764, 13764। किसी भी तरीका का ले लीजिए, यहाँ पर गुना है, गुना करना है बहुत आसान है। 6 को 6 लिखेंगे, जोड़ देंगे, 6 7 13 के 3 हासिल 1 और 7 1 हासिल 8, इतना आंसर, इतना आंसर। गुना करना आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 को 6 लिखेंगे, 9 6 15 के 5 हासिल 1 9 1 हासिल 10, 1056। ऐसे में अगर 3 अंक वाला लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 का 2
फिर 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, फिर 2 और 1 3 होगा, ठीक है, और उसके बाद 1 का 1, इतना आंसर होगा, इतना आंसर होगा, इतना आंसर होगा। गुना करेंगे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सीखिए हमारे माध्यम से, आपको हम सिखा नहीं देंगे अगर आप सीखना चाहें तो। 4 को 4 लिखेंगे, 4 और 5 और इसी को एक बार और लिख दो, 1 हो गया आंसर, आंसर हो गया। कितना भी कैसा भी गुना हो, गुना के मात्र अधिकतम समय करने का समय हो जाएगा आपका 5 से 7 सेकंड में गुना कर लेंगे, किसी भी तरीका के गुना हो। और एक और आप लोग को गुना हम सिखाना चाहते हैं, सीखिएगा कि ऐसा गुना आ जाए तब आप कैसे करिएगा। अब ऐसे गुना आ जाए तब आप कैसे करिएगा, तो समझिए यहाँ पर हमें गुना करना है और जल्दी से गुना करना है, तो पीछे वाले को आगे आगे भगाते चलेंगे और आगे वाले को पीछे पीछे भगाना है, ठीक है। तो 9 में 4 से जब गुना करेंगे तो 9 चौके 36 के 6 8 से 3 हो गया, 6 चौका 24 और 9 दूना 18, 18 24 जोड़ देंगे कितना होगा 42, 42 और हासिल 3 कितना हो गया 45, 45 के 5 हासिल हो गया 4। फिर अब 4 यहाँ पर 4 चौक के 16 और 6 दूना 12, 16 12 28, 28 4 32, 32 के 2 हासिल हो गया 3। फिर इसको यहाँ पर 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 8 8 16, 16 3 19 के 9 हासिल 1 और 2 दूना के 4 और 1 हासिल 5, इतना आंसर, इतना आंसर। आप अगर करना चाहें, गुना सीखना चाहें तो बहुत आसान है, गुना कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है, गुना करना चाहे सीख सकते हैं हमारे पास। देखिए 4 में 5 में 3 से गुना करेंगे, 5 3 15 के 5 हासिल 1 होगा, 0 में 3 से 2 आ जाएगा, 5 के 5 तो 0 और 5 दूना के 10, 10 से 11 के हासिल 3 दूना के 6 और 0 तो 6 एक से लिया 7। फिर यहाँ पर 3 चौक के 12, 2 दूना के 4 12, 4 16 के 6 हासिल 1 और 4 दूना के 8 और 1 9, इतना आंसर, इतना आंसर। और गुना है और गुना करने का तरीका है जो कि हम कल अब बताएंगे इसके आगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग सीखने की कोशिश करें, हर एक टाइप का आप कम से कम 5 को क्वेश्चन बनाइए और 5 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए, आपका गुना ऑटोमेटिक आपका रफ्तार पकड़ ले, गुना करने की जो समय है वो आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जितना भी समय लगता है उससे कम समय में आप गुना करने लगिएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझे और ज्यादा से ज्यादा हर एक बच्चे के पास शेयर करिए ताकि वो भी सीखे और वो भी आगे बढ़े, ठीक है। हमारा जो है आपसे यही उम्मीद है कि आप थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है।